डोर क्लोज कर। देखो, अब एजाइल का प्रोसेस हम अभी इसके पहले हमने मॉडल देख लिए। कौन कौन से मॉडल? वाटरफॉल मॉडल, ये 3 चीज़ें तो देख ली और सबके अप्रोच भी जान लिए और उनकी क्या एडवांटेज है वो भी जान लिए। हाँ जी, डॉक्यूमेंट्स मैंने शेयर कर दिया है ना, देख लेना। अब हम सारे हो गए। वैसे हम अब बात कर रहे थे लास्ट टाइम कि एजाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में यही बात हुई थी ना। अब देखो, जैसे एजाइल हमने नाम भी दिया है। एजाइल एक प्रोसेस ही है। अब जैसे मान लो वाटरफॉल मॉडल था, ये सारे जो मॉडल थे ना उसके फीचर के अकॉर्डिंग नाम दे दिए गए थे। लास्ट टाइम आप लोगों ने कहा था ना एजाइल का मतलब क्या होता है? फुर्तीला, यही कह रहे थे ना। तो एजाइल का जो प्रोसेस इन्होंने बनाया, इसमें इन्होंने 3-4 चीज़ें ऐड कर दी। अलग अलग चीज़ें इनके अंदर क्या डाल दी? फीचर डाल दी एजाइल में। और उसके भी अप्रोच इन्होंने डिफरेंट कर दिए। और डिफरेंट किस भी यहाँ पे किए कि अगर क्लाइंट रिक्वायरमेंट फ्रिक्वेंटली चेंज कर रहा है तो एक ऐसा मॉडल बनाएं जिसमें हम फ्रिक्वेंटली एक्सेप्ट कर सकें उनकी रिक्वायरमेंट को। दूसरा, यार रिक्वायरमेंट अगर फ्रिक्वेंटली चेंज हो रही तो डिप्लॉयमेंट भी तो फ्रिक्वेंटली होने चाहिए ना। मतलब जो भी चेंजेज आ रहे हैं उसको हम जल्दी से क्या कर सकें? डिप्लॉय कर सकें। तो एक मॉडल आया इन चीज़ों को क्या करने के लिए, ओवरकम करने के लिए। एक मॉडल आया एजाइल का, और एजाइल में इन्होंने 3 चीज़ें ऐड कर दी जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट थिंग थी। और सारे पीछे पुराने मॉडल में आप वो चीज़ें नहीं देखेंगे। क्या? पहला, आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट के अंदर बहुत सारे टर्मिनोलॉजी इन्होंने ऐड कर दी। देखो, काम पहले भी होता था लेकिन इन्होंने एक फ्रेमवर्क दे दिया। जैसे आप अगर फ्यूचर, अभी तो आपको शायद बेसिक चीज़ें बता रहे होंगे कैसे आप ऑटोमेट कर रहे हैं, आगे चल के आपको फ्रेमवर्क बताएंगे। तो उसमें बहुत सारे आपको क्या होंगे? आर्किटेक्चर होंगे कि कैसे कैसे चीज़ें हमें ऑटोमेट करनी। तो यहाँ पे भी एजाइल में भी हमें एक फ्रेमवर्क मिला और इसमें आर्टिफैक्ट मिला। दूसरा क्या मिला? मीटिंग मिला। और तीसरा आर्टिफैक्ट, मीटिंग, और तीसरा शायद स्प्रिंट, नहीं तीसरा शायद याद नहीं आ रहा मुझे। आर्टिफैक्ट था, मीटिंग था, और तीसरा स्क्रम टीम। ठीक है, एक सेकेंड। रोल, हाँ सॉरी, आर्टिफैक्ट, रोल, और तीसरा क्या है? मीटिंग। रोल क्या है? जैसे अगर आपको एक प्रोसेस बता दिया जाए, अप्रोच बता दिया जाए, तो उसमें कौन कौन से स्टेक होल्डर होंगे, किनका क्या काम होगा, वो डिफाइन हो गया। पहले कुछ डिफाइन नहीं था। पहले कुछ डिफाइन नहीं था। जैसे नाम नहीं दिया गया था। मान लो प्रोडक्ट टीम थी तो काम कर रहे थे, अब इसमें रोल दे दिया गया। अब जैसे आपको जब कभी आप जैसे कंपनी में आप तैयारी करोगे ना, जब आप रिज्यूम अपडेट करोगे, जब आपके पास कॉल आएंगे तो आपके पास जेडी आता है। जेडी मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन, आपका रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ऐसे ही यहाँ पे एक डिफाइन कर दिया गया क्या? रोल, कि एक पार्टिकुलर बंदे की क्या क्या वर्क है। वर्क वही कि जेडी उन्होंने डिसाइड कर दिया, रोल से डिसाइड कर दिया भैया आपका काम यही रहेगा, इसके अलावा और कोई काम नहीं। और डिजाइनर को अगर बोल दिया जाए भैया आप क्या करो, डेवलपमेंट कोडिंग करो, क्या लॉजिकल, तो कर पाएगा? नहीं। अब आप ही बताइए, एज ए टेस्टर आप हायर होंगे ना, अगर वहाँ ले जाके आपसे क्या कराए, डेवलपमेंट कराए, तो कर पाओगे? नहीं कर पाओगे यार। तो यहाँ पे रोल्स डिसाइड कर दिया, कहाँ पे? एजाइल।
ठीक है ना। ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ गई, एजाइल फ्रेमवर्क के अंदर आ गई। और एजाइल सबसे बेस्ट क्या थी मालूम है, फास्ट डिलीवर थी। ये 1-2 वीक में क्या कर रहा था, 1 वीक से लेकर 4 वीक तक क्या डिप्लॉयमेंट कर सकता था। अगर मान लो 1 वीक से 4 वीक में कोई चेंजेज आ रहा है, कोई भी चेंजेज आ रहा है, वो हम एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, और जो डिप्लॉयमेंट जा रहा है उसी की ड्यूरेशन में वो चेंजेस करके डिप्लॉय कर रहे हैं। इसमें टीम के बीच में कोलैबोरेशन बढ़ा दिया गया। जैसे अगर हमें कुछ पूछना है ना, तो ऐसा नहीं कि हम मेल पे रिप्लाई कर रहे हैं या वेट कर रहे हैं, हम जाके डायरेक्ट उनसे क्या मिल सकते हैं, मिल के अच्छा ये बताओ यार, जो रिक्वायरमेंट पिछली बार डिस्कस हुई थी उसमें आपका पॉइंट क्या था, आपको क्या समझ में आया। जैसे डेवलपर है ना, साथ में ही काम करते हैं ना, तो साथ में काम करते हैं, टीम के बीच में कोलैबोरेशन बढ़ा दिया। और कोलैबोरेशन कौन कराता है, एक बंदा रख दिए स्क्रम मास्टर, जो डेली बेस पे क्या कराएगा, मीटिंग कराएगा। कुछ मान लो हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ डेवलपर से, यार नहीं ये मेरा जैसे जो भी मैं इशू रेज कर रहा हूँ, ये क्या कर रहे हैं, फीडबैक में डाल दे रहे हैं, या जो भी मैं इशू रेज कर रहा हूँ फीडबैक में डाल रहे हैं, लेकिन बाद में वो चेंजेस कर दे रहे हैं। ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। मान लो इनके सामने 10 इशू रेज किए और 10 इशू आपने रेज किया, आप बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। मान लो आपने सॉफ्ट एक मॉड्यूल से टेस्ट किया, उसमें 10 इशू आए, ठीक है। अब 10 इशू है तो डेवलपर तो क्या करेगा, वो चेक करेगा, वो कहेगा भैया ये इशू नहीं है, ये रिक्वायरमेंट का पार्ट है, ये है वो। कब, जब आप रिक्वायरमेंट से अवेयर नहीं होगे तब। जब आप स्टार्टिंग से रिक्वायरमेंट से अवेयर हैं, ठीक है, फिर आपने टेस्ट किया, आपको इशू मिला, तो आप ये बताओ, डेवलपर बोलेगा इशू नहीं तो आप मान जाओगे, बताओ ऐसा कर सकते हो। आपको यार एक टेस्टर बनाया गया है ना, प्रॉपरली टेस्ट करने के लिए। आपको क्या मीट करना है, सेटिस्फाई किसको करना है, डेवलपर को करना है, नहीं भाई, हमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को मीट कराना है। हमेशा स्टार्टिंग मॉडल से ऐसे कर रहे हैं ना, किसके रिक्वायरमेंट को एक्सपेक्ट कराना है, क्लाइंट की। अब उसी बिहाफ पे हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। कोई इशू आता है, कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो कौन मीडिएटर होता है, स्क्रम मास्टर। ये भी आर्टिफैक्ट दे दिया गया किसमें, एजाइल में। पहले स्क्रम मास्टर कुछ पिक्चर में ही नहीं थे। आप पिछले जितने भी मॉडल पढ़ोगे उसमें कहीं भी स्क्रम मास्टर का कोई डिस्कशन नहीं। इसमें एक स्क्रम मास्टर डाल दिया, एक प्रोडक्ट ओनर डाल दिया, और सबका अलग अलग काम दे दिए गए। प्रोडक्ट ओनर का काम क्या था कि यार रिक्वायरमेंट को लेना, कौन सा रिक्वायरमेंट पहले डेवलप होगा, कौन सा उसकी प्रायोरिटी डिसाइड कर दी है। जैसे मान लो रिक्वायरमेंट आई क्या, 4 मॉड्यूल आई, ठीक है। अब 4 मॉड्यूल को उन्होंने हर एक मॉड्यूल को 15-15 स्टोरी में तोड़ दिया, छोटे छोटे रिक्वायरमेंट। अब छोटे छोटे रिक्वायरमेंट तोड़ दिया, तो अब कौन सा रिक्वायरमेंट डेवलप होगा वो कौन, हम डिसाइड करेंगे, नहीं, एक प्रोडक्ट ओनर को बैठा दिए, भैया क्लाइंट की ये रिक्वायरमेंट उसके पास 10-15 साल का एक्सपीरियंस होगा प्रोडक्ट की, तो वो क्या करेगा, यार नहीं ऐसा करो, पहले तुम स्टार्ट करो कहाँ से, लॉगिन से। कहाँ से स्टार्ट करो, लॉगिन से। अगर वो ये भी चाहता कि नहीं लॉगिन से मत करो, क्या पहले तुम डैशबोर्ड बनाओ, फिर लॉगिन का हम बाद में देख लेंगे। तो ये सारा डिसीजन कौन ले रहा है, प्रोडक्ट ओनर ले रहा है, ठीक है ना। और इसमें एक टर्मिनोलॉजी और हो गई क्या, स्प्रिंट। ये आपको हमेशा सुनने को मिलेगा जब आप किसी इन्वायरमेंट में काम करोगे ना, 4-5 चीज़ें तो हमेशा मिलेगी। जैसे अगर रूल्स की बात हो गई तो आप देखो कहेंगे ना, जाओ अपने एक बार डेवलपमेंट टीम से बात कर लो, मतलब जो डेवलपमेंट कर रहा है, जो कोडिंग कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट टीम। और टेस्टिंग टीम, जैसे हम लोग हो गए, एक टेस्ट लीड हो गया, एक ऑटोमेशन इंजीनियर हो गया, 2 मैनुअल हो गए, ये हमारे क्या हो गए, टेस्टिंग टीम हो गए। हाँ जी, डिजाइनर, हाँ डिजाइनर भी होता है यार, बिल्कुल होता है, लेकिन हम उसको कंक्लूड किस में करते हैं, डेवलपमेंट में, क्योंकि वो भी डेवलपमेंट ही करता है, कोडिंग के थ्रू डिजाइन ही तो बनाता है ना, तो हम उसको कंसीडर किस में करते हैं, डेवलपमेंट। एक प्रोडक्ट टीम हो गया,
प्रोडक्ट टीम में कौन कौन आता है? स्क्रम मास्टर, बीए, ऐसे प्रोडक्ट ओनर, जो प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज रखता है। ये टीम प्रॉपर डेवलपमेंट करती है क्या? सॉफ्टवेयर की। बात समझ में आई? ये रोल हो गया। दूसरा आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट क्या है, कोई बताएगा? आर्टिफैक्ट, हाँ जी, नहीं आर्टिफैक्ट। जैसे देखो यहाँ पे 3 चीजें है ना, द 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन्वॉल्व इन द स्क्रम। देखो या तो एजाइल बोलो या तो स्क्रम बोलो, दोनों का मतलब सेम है। और दोनों का मतलब क्या होता है? प्रोसेस। दोनों का मतलब क्या होता है? प्रोसेस। एक मेथोडोलॉजी है ना यार जो काम कर रहे हो, इसको एजाइल मेथोडोलॉजी भी बोलते हैं। एक मेथड है जिसके अंदर हम एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। अब देखो पहला रोल और दूसरा आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट कुछ नहीं, हमने एक काम, जैसे हमें कोई काम असाइन करना है ना, या कुछ काम करना है, उसको एक नाम दे दिए गए। अब जैसे यहाँ पे आर्टिफैक्ट में एक नाम दिया गया क्या? स्प्रिंट। आपने नाम सुना है अभी यहाँ पे कभी? किसी ने बताया? राहुल सर ने स्प्रिंट के बारे में नहीं बताया ना। अब देखो इसमें सबसे ब्यूटी क्या है मालूम है? एजाइल में सबसे अच्छी चीज़ क्या है? इसका ब्यूटी क्या है? इसको नाम दे दिया गया। अब यार जैसे मान लो हम आपको काम देंगे यार, ये 1 हफ्ते में करके देना, ठीक है? ठीक है ना? और उसमें 4 बंदे, और 1 हफ्ते में करके देना, और आप मुझे दे दिए, तो जो ड्यूरेशन है इसमें क्या नाम दिए दिए? स्प्रिंट। बस कुछ नहीं, एक टाइम फ्रेम है जिसका नाम क्या दे दिया गया? स्प्रिंट। ताकि अगर ये टीम, जैसे मान लो कोई टीम अगर एक दूसरे से डिस्कस करे, तो हमें ये एक नाम के अकॉर्डिंग यार चलो यार हम उस स्प्रिंट में डिस्कस करते हैं। इसका मतलब ये है कि क्या, कि हमारा स्प्रिंट एक वीक से लेके 4 वीक तक चलेगा। मतलब हम बोलेंगे यार चलो स्प्रिंट में डिस्कस करें, मतलब उनको, आपको स्प्रिंट नाम से ही पता चल गया कि अब हमारा डिस्कशन जो डेवलपमेंट होगा कितना होगा? 1 वीक से 4 वीक तक। वो टाइम फ्रेम हो गया। अब कंपनी टू कंपनी वेरी करती है कि वहाँ कितने वीक का स्प्रिंट है। किसी कंपनी में मिनिमम तो 2 वीक होता ही, अगर बहुत छोटी कंपनी है तो 1 वीक फॉलो करती है, लेकिन एक आइडियल कंडीशन मिनिमम क्या है? 2 वीक। 2 वीक में क्या जाना है? रिक्वायरमेंट डिप्लॉयमेंट जाना। जैसे मान लो कोई चेंजेज आए, उसको डेवलप किए, ठीक है? डेवलप करके कहाँ जाना है? लाइव जाना है, प्रोडक्शन। बात पहले 4 चीज़ें बताया था ना। पहला जब डेवलप होता है, उसके बाद उसकी क्या होती है? टेस्टिंग होती है, फिर यूएटी होती है, फिर प्रोडक्शन पे भी एक बार टेस्टिंग होती है। ये प्रोसेस बताया नहीं? 4 सर्वर थे यार, भूल गए क्या? दिवाली वाली में सब सो गए क्या? सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं, उसकी टेस्टिंग होती है ना। उसके पहले क्या होगा? डेवलप तो होगा ना यार। कोई प्रॉब्लम है क्या आप लोग को? तो यार एनर्जी क्यों नहीं है? अच्छा सैटरडे संडे आप लोग की छुट्टी थी क्या? तो ब्रश करो यार। कौन सा ब्रश? हाँ, वो वाला जो नमक रहे। कौन सा पेस्ट में नमक रहता है ना? कोलगेट वाला। तो आप ब्रश करो भाई, माइंड को। क्लोजअप कर लिए थे? थोड़ा सा यार एक्साइट रहो चीज़ों को जानने के लिए, तब मुझे भी अच्छा लगता है यार। चलो चेहरे थोड़े चमक रहे हैं, ऐसे लग रहा है यार। मुझे लगता है रील ही देखने में आप लोग को, तो यार कम से कम उसी देख को मोटिवेट हो यार। हाँ बोलो तो हम भी देख के आया करें। कहो तो यहाँ चला दे। हमारे पास बहुत सारे रील हैं जो इतना मोटिवेट कर देंगे कि यार अब फटने शुरू ना हो जाए। ठीक है, तो अब रोल की बात हो गई, आर्टिफैक्ट की बात हो गई। आर्टिफैक्ट में 2-3 चीजें थी। क्या? स्प्रिंट। अब आपसे पूछते हैं व्हाट इज द स्प्रिंट?
पूछते भी है इंटरव्यूअर कि व्हाट इज स्प्रिंट, बैकलॉग क्या है, प्रोडक्ट बैकलॉग क्या है, ये नाम दे दिए गए किसमें, एजाइल में। अब बैकलॉग क्या है, कुछ नहीं। अब देखो जो रिक्वायरमेंट आती है ना वो तो बल्क में आएगी। अब ऐसा तो नहीं है ना क्लाइंट रिक्वायरमेंट ऐसे दे दे भैया चलो भैया ऐसा करो, एक ले लो छोटी सी स्टोरी, फिर एक छोटी स्टोरी। क्लाइंट के पास इतना काम है यार, बहुत सारे उनके अलग बहुत सारे अलग काम होंगे ना, तो वो क्लाइंट एक क्या दे देता है, क्या कि भैया ये प्रोडक्ट बनाना है, ये रिक्वायरमेंट है, और उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो टीम बैठा दी होती है, वो कोलैबोरेट करते हैं। उसके बाद तो हम उसको क्या करते हैं, अब वो रिक्वायरमेंट छोटे छोटे स्टोरी में डिवाइड हो जाता है। तो अब एक स्प्रिंट होगा, मान लो उस स्प्रिंट में हमने 10 या 5 स्टोरी डाल दी। अब कहाँ से डालें, बैकलॉग से। तो इसका मतलब जो रिक्वायरमेंट आ रही है उसकी हम एक लिस्ट बनाते हैं, छोटे छोटे स्टोरी में लिस्ट बनाते हैं। मान लो क्या आई, 4 मॉड्यूल आए, उसमें हम कन्वर्ट कर दिए 200 क्या स्टोरी या 100 स्टोरी। मान लो एक मॉड्यूल से कितने स्टोरी बने, 25। पहली बात स्टोरी समझ में आ रही है, कुछ नहीं यार। जैसे मान लो एग्जाम्पल बता, एक लॉगिन आई, लॉगिन का पेज बन मॉड्यूल आया, ठीक है। अब लॉगिन में क्या क्या हो सकता है, पहले सोचो। साइन अप हो सकता है ना, साइन अप का पेज होगा, उसके बाद लॉगिन का पेज होगा, उसके बाद फॉरगेट का भी होगा ना, उसके बाद और क्या क्या हो सकता है, वो तो लॉगिन पेज का है ना। तो अब इसको हम एक लॉगिन फंक्शनलिटी बोल सकते हैं, जिसमें साइन अप होगा। तो अब ये मॉड्यूल कितने में होंगे, इससे 3 या 4 स्टोरी बन सकते हैं। किसके, लॉगिन के। किसके किसके हो सकते हैं, हाँ जाओ, पहला लॉगिन, दूसरा साइन अप, तीसरा फॉरगेट, ठीक है। और कुछ फीचर अगर ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हैं। कौन सा, एक कैप्चा अगर ऐड करना चाहें, कैप्चा ना, एक नहीं ऑटोफिल तो उसका होता है ना ब्राउजर का। देखो ब्राउजर को होता है, जैसे ब्राउजर में क्या होता है कि आप अगर एक्सेसिबिलिटी देते हो तो आपके ब्राउजर में जाके वो डेटा क्या हो जाती है, सेव हो जाती है, ब्राउजर में जाके सेव होती है ना। तो ये ब्राउजर की फंक्शनलिटी है कि आपके डेटा को आप ये बताओ, जब आपको डेटा अगर आपको चेक करना होता है कि आपका पासवर्ड क्या है, तो ब्राउजर के सेटिंग में ही जाके देखते हो ना। कभी किया है ऐसा, जब आप क्या करते हैं, रिमेंबर मी कर देते हो, कोई पासवर्ड आप मान लो क्या कर देते हैं, सेव कर लेते हो, तो जाके कहाँ से होती है, ब्राउजर में। और वहाँ से आप पासवर्ड वैलिडेट करके अपना पासवर्ड चेक कर सकते हो कि आपका जो यूजर नेम का पासवर्ड क्या, तो ब्राउजर की फंक्शनलिटी है, ठीक है। अब देखते हैं, और एक चीज और, जैसे हम पुराने मॉडल देखे थे ना, इसमें सबसे बेस्ट चीज क्या है मालूम है, हेलो, हाँ हाँ, अब देखो देखो जैसे स्पाइरल मॉडल है ना, इसको भी सेम डिफिनेशन करते हैं, क्या, इटरेटिव और इंक्रीमेंटल। लेकिन इसमें बेस्ट क्या है कि ये फास्ट डिलीवर है, जो भी रिक्वायरमेंट आती है उसको फटाफट डेवलप करके क्या कर देते हैं, डिलीवर कर देते हैं। और इसमें क्या है कि फ्रीक्वेंटली चेंजेस एक्सेप्ट होता है। एक वर्ड हम यूज करते हैं इसमें आईटी में, क्या, चेंज रिक्वेस्ट, CR, क्या, CR किसके थ्रू होता है, क्लाइंट के थ्रू। हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं CR, चेंज रिक्वेस्ट, कि जो भी रिक्वायरमेंट फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही है तो किस टर्म में आ रही है, CR। और हमारे अक्सर हम यूज करते हैं टर्मिनोलॉजी आपस में, या जो चेंज रिक्वेस्ट आई है क्लाइंट के थ्रू, थोड़ा मुझे भी डिस्कस बता देना, ऐसे बात करते हैं, ठीक है ना। ऐसी चीज़ें नहीं, ये सारी चीज़ें एजाइल में डिफाइन हो गई, पहले ऐसे नहीं थे। पहले यार डेवलपमेंट के देखो, जब आप आईटी कंपनी में जाओगे तो उसका भी एक क्या होगा, वे होगा टॉकिंग का टीम में। और इसमें एक चीज़ और बताया गया कि टीम में क्या हो गया,
कोलैबोरेशन हो गया, मतलब आपस में डिस्कशन होने लगा कि चलो अब उनके साथ बैठ गए डेवलपमेंट क्या कर रहे हैं। पहले ऐसा था, पहले जब रिक्वायरमेंट आ रही थी तो टेस्टिंग का कोई भी पिक्चर में नहीं था, कोई पिक्चर में था नहीं था। और इसमें एक चीज जो रिक्वायरमेंट आ रही है उसको छोटे छोटे क्या स्टोरी में डिवाइड कर दिए, छोटे छोटे रिक्वायरमेंट में, जैसे छोटे छोटे क्या बना दिए टास्क। ये एजाइल का पार्ट हो गया। अब देखते हैं, देखो, और ये 95% यूज होती है किसमें, आईटी कंपनी में मैक्सिमम 95% यूज करते हैं। ये स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए हमने बताया था लास्ट टाइम में, ये क्या लार्ज प्रोजेक्ट के लिए भी है और स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए भी है। फुली एडॉप्टेबल है और फुली फ्लेक्सिबल है एजाइल। देखते हैं, देखो पॉपुलर एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड, वही SDLC मेथड प्रोसेस ही है। क्या देयर आर सम अदर एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड बट द पॉपुलर वन विच इज यूजिंग वाइडली, सबसे ज़्यादा यूज होती है, मैक्सिमम 95% एजाइल यूज होती है। और आपसे इंटरव्यूअर पूछता भी है कि आपके इन्वायरमेंट में एजाइल यूज हो रही है, व्हाट इज द एजाइल प्रोसेस, और बता, इसमें वही चीज बताना है जो आपको यहां पे डिस्कस हो रही, ठीक है। देखो क्या है, द एजाइल स्क्रम मेथोडोलॉजी कॉम्बिनेशन बोथ इंक्रीमेंटल एंड इटरेटिव। इंक्रीमेंटल बात समझ में आई, एक सीक्वेंस के साथ काम करोगे ना यार। इंक्रीमेंटल मतलब क्या, पहले 1 होगा फिर 2 होगा, ऐसा तो नहीं 2 होने के बाद फिर 1 होगा। इंक्रीमेंटल मतलब जो प्रोसेस पहले से स्टार्ट होता है वही पहले स्टार्ट होगा, उसके बाद जो प्रोसेस बना है लास्ट तक जाएगा। SDLC में हमने क्या किया, रिक्वायरमेंट क्या किया, गैदरिंग की, एनालिसिस की, फिर क्या किया, प्लानिंग किया, डिजाइनिंग किया, कोडिंग किया, टेस्टिंग किया, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस, ये हमने प्रोसेस किया। वही प्रोसेस हमें इसमें भी फॉलो करना है, लेकिन इटरेटिव मतलब अगर डिजाइन का पार्ट चल रहा है या डेवलपमेंट का पार्ट चल रहा है तो रिक्वायरमेंट भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, तभी तो है ना यार फ्लेक्सिबल। इसका मतलब इटरेटिव है कि रिक्वायरमेंट की भी फेज आ जाओ। आप लोग किस बैच से, इतना लेट क्यों आ रहा है भाई? तो अब मतलब मंडे टू फ्राइडे तक अब कंटिन्यू टाइम पे आओगे ना? हाँ? घर चले गए थे, मतलब कल से तो कंटिन्यू आओगे ना टाइम से? क्या गारंटी है? गारंटी क्या है कि कल से टाइम से आओगे? चलो अब देखते हैं आगे का। देखो ये एक चीज और, ये देखना कहाँ गया, मैंने एक इमेज डाउनलोड किया था, ये देखना। ये देखो स्क्रम फ्रेमवर्क है, वही एजाइल फ्रेमवर्क है। और इसको मैं तो कहूँगा एक बार फोटो कॉपी करा लेना, प्रिंट आउट करा लेना और अपने रूम में चिपका देना। ये चीज़ें तुम देखते रहोगे, तुम्हें इजीली अंडरस्टैंडिंग होगी एजाइल में, कैसे टीम काम करती है किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में। देखो इसमें देखो प्रोडक्ट ओनर बता रहा है, स्क्रम मास्टर होगा, देखो पूरा प्रॉपर। और जो जीरा, एक जीरा जानते हो सॉफ्टवेयर है, उसने ये मेथड को एडॉप्ट कर लिया और इसलिए मैक्सिमम यूज होती है जीरा। उसने देखा कि यार ये प्रोसेस है, इसको हम एक ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप करें जो ये फीचर क्या दे सके, प्रोवाइड कर सके। और जानते हो मंथली लगभग सॉफ्टवेयर यूज, वो जानते हो सब्सक्रिप्शन होता है। जैसे मान लो अमेजोन का मेंबरशिप ले लिए तो आप फ्री में मूवी देख सकते हो ना, जो क्या होंगे, अगर मान लो अगर नेटफ्लिक्स जो भी है, अगर आपको वहाँ का जो सब्सक्रिप्शन आप लोगे तभी वो आपको इनेबल करेगा देखने के लिए, ठीक है ना। ऐसे ही एजाइल है, कमर्शियल है, फ्री में नहीं है, लेकिन तब भी 95% लोग यूज कर रहे हैं। क्यों?
कुछ तो अच्छा होगा तभी तो यूज कर रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि उसने एजाइल फ्रेमवर्क को फॉलो कर लिया, प्रॉपर फॉलो कर लिया, फ्लेक्सिबल बना दिया। उस सॉफ्टवेयर भी फ्लेक्सिबल है। और आप मैक्सिमम 90, मैं इतना गारंटी देता हूं कि जब आप किसी भी कंपनी में जाओगे, इसमें अगर 15 लोग हायर हुए तो 15 में से गारंटी देता हूं कि 12 से 13 लोग तो जीरा यूज कर रहे हैं। आपसे पूछते भी हैं। कॉमन टूल है, कॉमन सॉफ्टवेयर है जो यूज होता है। क्या है? प्रोजेक्ट को मैनेज करता है। और प्रोजेक्ट को क्या मैनेज करता है? यही तो मेथड फॉलो करते हैं ना यार। हमारा जो क्या HDLC क्या है, जो हमारा मेथड है वो सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के अप्रोच को फॉलो ही तो करता है ना। तो वैसे यहां पे है। अब देखो, ये देखना, देखो वर्किंग प्रोसेस है, कैसे काम करना होगा एजाइल। देखो देखना ध्यान से, समझ मैं क्या बता रहा था। इसमें क्या हो गया, अब हमें देखना है किसमें 3 चीज, रोल, आर्टिफैक्ट और मीटिंग। रोल में क्या है? प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर। तो स्क्रम मास्टर क्या है? एक टीम क्या करेगा? ऑर्गेनाइज करेगा, सॉरी एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करेगा। और टीम में अगर कॉन्फ्लिक्ट होती है तो उसके मान लो हमारा डेवलपमेंट से कभी कभी होता है कि हमें उनकी बातें समझ नहीं आती। वो हमारी रिक्वायरमेंट जब भी हम इशू रेज करते हैं वो कहते हैं नहीं ये इशू नहीं। तो हमारा कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कौन मैनेज करता है? स्क्रम मास्टर। क्योंकि वही एक स्क्रम डेली मीटिंग कराता है। वो मीटिंग कराएगा और डिस्कशन करेगा, तो हम स्टेटस देंगे, बोलेंगे यार मैंने इशू रेज किया था अभी तक वो फिक्स नहीं। तो स्क्रम मास्टर किससे पूछेगा? डेवलपर से। हम उससे नहीं पूछेंगे भैया इशू फिक्स किया कि नहीं, हम केवल डेली स्टेटस देंगे। उसे भी अच्छा नहीं लगेगा ना यार कि हम उससे डेली पूछ रहे हैं उसके काम को, उससे क्या मतलब है हमारा। हम अपने काम को क्या करें? डिलीवर करें, जो हमारी क्या रोल है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बस इतना। लेकिन अगर स्क्रम मास्टर बोलता है या प्रोडक्ट ओनर बोलता है या आपका लीड बोलता है कि आप फॉलो करो, क्या डेवलपर की वो इशू फिक्स कराओ, तब आप क्या करोगे? उसे फॉलो अप लोगे। फॉलो अप मतलब एक वर्ड यूज होता है, फॉलो अप लो। इसका क्या मतलब है? आप उससे बात करो, ट्रैक करो कि इशू कब तक फिक्स होगा, क्या स्टेटस है। किससे? डेवलपर से। जब आपका टेस्ट लीड बोलेगा कि उस बंदे से क्या ले लो, फॉलो अप ले लो, क्या उसका क्या है स्टेटस, क्या है, और मुझे आज बताओ, फॉलो अप लेके बताओ कि क्या है अभी। तो हम उससे डिस्कस करेंगे कंटिन्यू, क्या रे कर दो भाई, हमारा टेस्ट लीड बोल रहा है फटाफट फिक्स कर दो। तो ऐसे होता है। अब देखना, अब देखो एजाइल स्क्रम वर्किंग प्रोसेस क्या है। मान लो एक रिक्वायरमेंट आई, जैसे एक प्रोजेक्ट आया। अब उसमें देखो, ये देखो, या देखना, इसमें लिखा है प्रोडक्ट बैकलॉग आइटम 1 2 3 4 5, ऐसे डिवाइड कर दिए। किसमें? 100 में, 200, 300। और उसकी बहुत सारे क्या लिस्ट बना दी। बना सकते नहीं बना सकते? बना दिए। अब उसको हमने तोड़ दिया किसमें? स्प्रिंट। कितनी अच्छा ब्यूटी है। पहले बड़ा सा रिक्वायरमेंट आया, उसके हमने लिस्ट बना दी क्या? 200 के। अब 200 के हमने क्या बना दिए? स्प्रिंट वाइज। मतलब एक स्प्रिंट में हमने कितने स्टोरी रख दिए? 10। कितने रख दिए? 10। तो कितने स्प्रिंट हो सकते हैं? 20 हो सकते हैं ना। तो अब 20 स्प्रिंट होंगे तो इसका मतलब क्या? स्प्रिंट 1, स्प्रिंट 2, स्प्रिंट 3, ऐसे डेवलपमेंट होगा। ठीक है। अब जो 20 का लिस्ट हुआ उसको क्या बोल दिए? स्प्रिंट बैकलॉग। और जो 200 स्टोरी है उसको क्या बोल दिए? प्रोडक्ट बैकलॉग। इसका मतलब जो रिक्वायरमेंट आ रही है, जो प्रोजेक्ट क्या है, उसको लिस्ट क्या है? 200। अब उसको डिवाइड कर दिए किसमें? स्प्रिंट में। तो उसको क्या बोल दिए? स्प्रिंट बैकलॉग। अब एक स्प्रिंट को हमने टाइम दे दिया, अच्छा यार चलो हमारा टीम डिसाइड कर लिया ऐसा करते हैं अब हम डेवलपमेंट करते हैं। हमने क्या कर दिया? 3 वीक का। मतलब अब 10 स्टोरी कितने दिन में डेवलप होगी? 3 वीक। 3 वीक में क्या क्या होगी? रिक्वायरमेंट एनालिसिस करना, ठीक है, एनालिसिस करके इनपुट देना अपनी टीम के साथ। हम भी टीम में, हमें भी वो स्टोरी असाइन हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद डिजाइनर कहे भैया चलो फटाफट डिजाइन करके दे देते हैं।
अब इसी 3 वीक में क्या करना है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस करना है। हमारा टेस्टर क्या करेगा, अपना टेस्ट केस डिजाइन करके फटाफट क्या करेगा, जो भी हमारा इशू होगा हम अपने टीम से डिस्कस करके फटाफट ये 3 वीक में रिक्वायरमेंट एनालिसिस से लेके कोडिंग से लेके डिप्लॉयमेंट तक ले जाना। कितने वीक में, 3 वीक। और हमेशा ये स्प्रिंट 3 वीक 2 वीक 4 वीक का डिसाइड हो कि वहां पे, और ये कंपनी डिफाइन करेगी कितना वीक का स्प्रिंट आपका चलेगा। 2 वीक का भी चल सकता है, 3 वीक का। अब मान लो ये 2 वीक का है, तो 2 वीक में जो स्टोरी है वही स्टोरी डेवलप होके क्या होने हैं, डिप्लॉय के बाद समझ में आ रही है, मतलब जो चेंजेज होने हैं वो बन के हमें लाइव करने यूजर के लिए। इतनी बात समझ में आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही? किसी को कोई कन्फ्यूजन, किसी का कोई क्वेरी? दो चीजें है, या तो आप बहुत शांत रहते हैं या तो आपके पास क्वेरी नहीं है, या तो बहुत अच्छे समझ में आ रहा है इसलिए क्वेरी नहीं, या तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है इसलिए क्वेरी नहीं। अच्छा, आपको क्या चाहिए था, मोटिवेशन चाहिए होता है क्या पूछने के लिए? इसलिए तो मैं कब से पूछ रहा हूँ यार, पूछो भाई, जो आपके माइंड में हो रहा है। मान लो आपको मूड कर रहा है, चलो आज सर से यही डिस्कस करते हैं कि आज मैंने लास्ट टाइम पनीर खाया था सर, वो पनीर सही नहीं था, वहाँ पनीर हमें गड़बड़ मिला था, वो हमसे डिस्कस हो। लेकिन आपसे साथ क्वेरी होना चाहिए ताकि हमारा कम्युनिकेशन रहे ना, तो लोग एक्साइट रहे। हाँ पूछो, क्या पूछ रहे हैं? जैसे रिक्वायरमेंट जितना लंबा रहेगा उसी हिसाब से स्प्रिंट उसको तोड़ेंगे। हाँ जी बिल्कुल। अगर मान लो 300 हो गया, हमने स्प्रिंट डिसाइड किया 10 का, तो स्टोरी स्प्रिंट कितने हो गया, 30 में। और ये बात भी है, अभी रिक्वायरमेंट तो 200 में आई है, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट तो चेंज हो रही है ना, उसकी भी स्टोरी बनती रहती है। ये 200 से 300, 300 से 400, 1000 बनते हैं। अब जब आप कंपनी में जाओगे ना, वहाँ पे ऑलरेडी अगर 3-4 साल का, अगर ऐसी कंपनी आपको मिली जहाँ पे डेवलपमेंट 2-3 साल हो चुका है, तो वहाँ पे कम से कम 10-12 स्प्रिंट हो चुके होंगे, तो आपको वहाँ पे स्प्रिंट 16 मिलेगा, 17 मिलेगा ऐसा। लेकिन आपको ऐसा कोई प्रोजेक्ट मिला जो अभी स्क्रैच से बन रहा है, मतलब नया नया प्रोजेक्ट आया है, अभी स्टोरी आ रही है, स्टोरी बननी है, तो स्टोरी बन के फिर स्प्रिंट 1 से स्टार्ट हो। ऐसा भी हो सकता है, नहीं हो सकता? मान लो आपको नया प्रोजेक्ट आया कंपनी, तो स्टोरी स्प्रिंट कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से। लेकिन पहले से डेवलपमेंट हो रही है, वो क्या हुआ, उस कंपनी में जो टेस्टर काम कर रहा था वो कंपनी छोड़ दी, उसको दूसरा ऑफर मिल गया, तो छोड़ देगा, तो फिर वो कोई टेस्टर तो चाहिए ना उसको टेस्ट करने के लिए एप्लीकेशन को, तो आपको हायर करेगा। आप जाओगे, चेक करोगे कौन सा स्प्रिंट चल रहा है, एक केटी होगा, तुमको जीरा के एक्सेस मिलेगा, उसमें स्प्रिंट देखोगे, प्रोजेक्ट की पूरी बैकलॉग देखोगे, फिर चेक करोगे यार किसका किसको कौन सा वर्क असाइन हुआ है। आपको फुल एक फ्रेमवर्क मिल जाता है यार कि एक्चुअली कर हो क्या है। आप जल्दी से 15-20 दिन में अडॉप्ट हो जाते हो, आप काम करने के प्रोसेस को अडॉप्ट कर लेते हो 10-12 दिन। अगर आप 5-6 साल के एक्सपीरियंस होते हैं 1 हफ्ते, आप 2-3 साल के एक्सपीरियंस होते 10-15 दिन देते हैं, प्रॉपर टाइम देते हैं। ऐसा नहीं है पहले दिन से आओ भैया हथौड़ा मारना शुरू कर दो, ऐसा नहीं। आपको प्रॉपर इन्वायरमेंट में एडॉप्ट होने के लिए टाइम देते हैं। जैसा आएगा वैसा ही टाइम मिलेगा ना। हाँ, जैसा प्रोजेक्ट रहेगा। अब मान लो ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जहाँ पे भैया डेवलपमेंट जल्दी से करके देनी है, आप गलत टाइम पर पहुँचिए, लेकिन आपको फिर पुश किया जाएगा कि भैया करो करो। आप 4 साल के एक्सपीरियंस चले गए, तो वो तो एक्सपेक्ट करेंगे ना यार, आपने इन्वायरमेंट में 4 साल पहले किया है, तो आप थोड़ा सा फास्ट चलो। आपका टेस्ट लीड पुश करेगा यार जल्दी करो यार, क्या कर रहे हो यार, क्या प्रीवियस कंपनी में क्या काम किए थे, बोलते हैं ये आपके टेस्ट लीड। ये नॉर्मल कन्वर्सेशन है, आपने प्रीवियस कंपनी में क्या काम किया था, प्रोसेस क्या था, आप कैसे काम किए थे, सब कुछ पूछेंगे अगर उन्हें डाउट हुआ तो। इसलिए ये जो मैं अभी बता रहा हूँ ना, ये रियल इन्वायरमेंट की बात बता रहा हूँ। अगर ये चीज़ पता हो गया तो कभी आप फंसोगे नहीं, मैं गारंटी देता हूँ। यही चीज़ जो मैं बता रहा हूँ यही पूछेगा, तो ये चीज़ें आपको पहले से अगर पता हो गई तो आप इजीली आप क्या करोगे, एनकाउंटर करोगे उनकी बातों को। बात समझ में आई कि नहीं? इतनी बात समझ में आई नहीं?
कोई नया है उसको रिक्वायरमेंट लंबा मिल गया तो कैसे रिक्वायरमेंट क्या? रिक्वायरमेंट के हिसाब से टाइम मिलता है। हाँ। तो बना रिक्वायरमेंट चेक करने वाला नया रहेगा टेस्टर तो उसको भी टाइम कितना मिलेगा सारा काम। देखो पहली बात तो इतनी बात समझना, ध्यान से समझना। नोटिस पीरियड का नाम सुना है? जब आप किसी कंपनी में जाओगे तो आपको पहले बोलते हैं भैया 2 महीने का नोटिस पीरियड है। मतलब आप किसी प्रोजेक्ट, आप इस कंपनी से जा रहे हो तो 2 महीने आपको पहले क्या बताना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा। आप कंपनी क्या कर रहे हो? छोड़ रहे हो। ठीक है ना? पहली बात। अब वो 2 महीने में वो क्या करेगा? उसको तो पता चल गया बंदा जा रहा, तो जितनी प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसी थी किसकी थी? आपकी थी। तो अब क्या करेंगे? एक ऐसा रिसोर्स ले आएंगे ताकि यार आपको जब आप जाओगे तो आपके प्लेस को क्या फील कर सके। तो फटाफट एक हायर करेंगे, आपसे क्या कराएंगे? भैया इनको अप्रोच बता दो कैसे डेवलपमेंट चल रही है। तो या तो मैं बताया ना, या तो नोटिस पीरियड चल रहा होगा तब आप पहुंचे, तब वो आपको केटी दे रहा है, या देखो यहाँ पे डेवलपमेंट है इतना हो चुका है, ये हमारा फ्रेमवर्क ऐसे काम होता है, इनसे डिस्कशन होता है, ये हमारा स्क्रम मास्टर सब कुछ बताएगा आपका क्या कलीग। लेकिन ऐसा है कि उनकी हायरिंग थोड़ी सी लंबी प्रोसेस चली गई 2 महीने, तो बंदा तो रुकेगा नहीं ना। तो आप फिर पहुंचे किस में? उस कंपनी में, वहाँ पे कोई टेस्टर नहीं, तो आप ही माई बाप। आपको फिर क्या करेगा? या तो टेस्ट लीड दे बताएगा, नहीं तो डेवलपर से बता देंगे, डेवलपर आधा अधूरा। तो आपको थोड़ा फाइट करना पड़ेगा बस। कोई ऐसा नहीं है कि यार कि आप कर नहीं पाओगे, फाइट करोगे बस। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि तब आपके पास वर्कलोड आए। आपको अगर ये बताओ, आपको अगर एक काम मिल जाए कि ये काम करना है, आपको काम को पता है तो आप कर लोगे ना। लेकिन जब आपको कुछ भी नहीं पता है तो आप फंस जाओगे। तो जो इसलिए नोटिस पीरियड दिया जाता है कि आप प्रोजेक्ट में काम करते हो तो 2 महीने की डिपेंडेंसी होती है, तो उस डिपेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए एक नया टेस्टर आता है, उसको पूरी केटी देते हैं, प्रोसेस चलता है भाई। किसी कंपनी में आप जाओगे तो उस प्रोजेक्ट में तो काम करोगे ना। और हमेशा बता दे रहा हूं कि आप किसी प्रोजेक्ट पे काम किए हो, ऐसा नहीं कि उसमें महारत हो गए। आप किसी और कंपनी में जाओगे तो आपको प्रॉपर केटी मिलेगी, क्योंकि उसका फ्रेमवर्क, उसका अप्रोच, प्रोसेस, प्रोजेक्ट का काम क्या है, सब कुछ तो डिफरेंट होगा ना यार। होगा ही नहीं होगा? सब कुछ केटी मिलेगा। किसी कंपनी में किसी और अप्रोच से डेवलपमेंट हो रही थी तो दूसरी कंपनी में दूसरा अप्रोच हो सकता है नहीं हो सकता। तो इसलिए इसकी केटी मिलती है। कहीं आप टेस्ट केस क्या किस में लिख रहे थे? जीरा में लिख रहे थे। बग रिपोर्टिंग किस में कर रहे थे? जीरा में। लेकिन कहीं जाके आपको कहाँ मिलेगा? केवल एक्सेल में करना पड़ेगा। तो कंपनी वो एडॉप्ट क्या कर रखी है, इन्वायरमेंट उस पर डिपेंड करता है। ठीक है ना? देखो 2 चीज समझ में आई। प्रोडक्ट बैकलॉग समझ में आई नहीं? क्या? एक कंप्लीट लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट, और दूसरा स्प्रिंट बैकलॉग, ए लिस्ट ऑफ द स्प्रिंट, दैट इज द स्प्रिंट बैकलॉग। और डेली स्क्रम मीटिंग, ये तो कॉमन वर्ड है। डेली स्क्रम मीटिंग हमारे डेली होते हैं, और कितने मिनट के होते हैं? 15 मिनट के। देखो जो पढ़ रहा होगा उसके रिप्लाई तो आएंगे, और किसी को अभी पता भी नहीं होगा कि 15 मिनट चलते। डेली स्क्रम मीटिंग, इसको बोलते हैं स्टैंडअप मीटिंग। टीम, जो डेवलपमेंट टीम होती है उसकी एक मीटिंग होती है डेली बेसिस पे। क्या होती है कि भैया आपने कल काम क्या किया था, आज क्या करोगे, ये डेली हमसे पूछेंगे। हाँ जी, हाँ, वो सारी डिस्कशन होगी 15 मिनट। और ये 15 मिनट क्या है मिनिमम, और हो सकता है 10 मिनट में खत्म हो जाए, लेकिन मिनिमम 15 मिनट की मीटिंग होती है। ये एक्सटेंड हो सकता है कब? डिस्कशन के अकॉर्डिंग। कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट आ गए, पॉइंट आ गए, कुछ हमारे बीच में कुछ इशू आ गए, तो वो डिस्कशन बढ़ सकता है 15 से 20 मिनट, 30 मिनट, 40। लेकिन एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है? 15 मिनट।
15 मिनट मीटिंग कंक्लूड करके फिर उसके बाद डेवलपमेंट अपना काम करेगा, टेस्टर अपना काम करेगा, प्रोडक्ट ओनर अपना काम करेगा। फिर कल यही डिस्कशन होगी, फिर से मीटिंग होगी, फिर डिस्कस करेंगे कल अच्छा हमने ये काम किया था, मेरा ये काम हो गया, तो आप अपना भी क्या करोगे, स्टेटस बताओगे। अच्छा आपने आपका टेस्ट लीड भी होगा उसमें, आपका प्रोडक्ट ओनर बताया इस तरह मास्टर बोलेगा अच्छा हाँ सुरेश बताओ कल क्या किया था तुमने। हाँ सर मैंने उस स्टोरी पे मैंने टेस्ट केस लिखा था, बाकी जो रिक्वायरमेंट आई थी वो चेक किया था, उसके बाद हमने डेवलपर से बात किया था कि वो जो इशू था वो फिक्स हुआ कि नहीं, वो इशू फिक्स हुआ तो हमने रीटेस्टिंग करके वो इशू भी हमने क्लोज कर दी। ये सारी चीज़ें डिस्कस होती है किसमें, मीटिंग में, और डेली होती है। ये बेसिक है, बहुत ज़्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे आप कॉमन चीज़ें करते हो अपने घर पे प्रैक्टिकली, वैसे ही है कि आपसे अगर कोई काम दिया गया वो पूछेंगे ना यार स्टेटस कि आप काम क्या करते हो, वही चीज़ है। सर स्टेटस सब लिख के मेंशन करते हैं, बोलना पड़ता है। यहाँ पे एक चीज़ और है जाएगी, डॉक्यूमेंटेशन लेस कर दिए, कोलैबोरेशन हमने बोला ना, टीम के साथ कोलैबोरेशन कर दिए, डेली बेसिस पे एक मीटिंग ज्वाइन कर दी कि यार आप बताओ क्या है, तो उसी टीम, कभी कभी मीटिंग रिकॉर्डिंग भी होती है, कभी कभी नहीं होती। अब मान लो यार हम काम तो यार 2 वीक, मान लो 3 वीक में कर रहे हैं, तो 3 वीक का क्या मतलब है यहाँ पे 15 दिन। अगर 2 दिन की छुट्टी है तो आप यहाँ 3 वीक का क्या मतलब है, 15 दिन आपका वर्किंग डे। या किसी कंपनी में सैटरडे आया तो क्या है 18 डेज है, लेकिन मैक्सिमम लगभग कंपनियां एडॉप्ट क्या कर रखी हैं, मंडे टू फ्राइडे। आईटी कंपनियां मैक्सिमम, मेजरली आईटी कंपनियां मंडे टू फ्राइडे वर्क कराती हैं, ठीक है ना। तो 3 वीक का स्प्रिंट चलेगा, इसका मतलब क्या, कितने दिन काम करना पड़ेगा, 15 दिन। और 15 दिन का मतलब क्या है, 15 का मल्टीप्लाई करो 8, तो आपका आवर्स में काउंट हो गया। यार आपका वर्किंग डे क्या होगा, 8 आवर्स का ही होगा ना। तो आप ड्यूटी पे तो 8 ही घंटे रहोगे, कितने घंटे रहोगे, 8। कभी कभी एक्सटेंड हो जाएंगे, वो तो कंपनी पे डिपेंड करेगा, आप क्या डिलीवर करना चाह रहे हैं वो आप पे डिपेंड करेगा। भैया नहीं हम 8 घंटे काम करना चाह रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करेगा। आप थोड़ा जल्दी प्रोसेस को जानना चाह रहे हैं तो आप 10, 12, 16 घंटे दे दो, ये तो आप पे डिपेंड करता है ना, करता है नहीं करता। लेकिन आप ऑफिस जा रहे हो तो ऑफिस का टाइमिंग क्या है, 9 to 6, तो 9 to 6 के बाद क्या है, आप फ्री हैं नहीं है। अगर कंपनी में सिस्टम रखा है तो यार 9 to 6 अगर काम किए उसके बाद घर आ गए तो आपके पास सिस्टम है नहीं, काम क्या करोगे। लेकिन आपके पास सिस्टम है, आप जल्दी को प्रोडक्ट के बारे में जानना चाह रहे हो तो सिस्टम खोल के रात में भी 2 घंटे देख ले रहे हो, या थोड़ा जल्दी से प्रोजेक्ट के बारे में जान जाए, ऐसा कर सकते हो नहीं कर सकते, कर सकते हो। ये तो यार फुली आपके पास फ्रीडम है। लेकिन वो वर्क आवर कितना लेगा, 8 ही लेगा। आपका पे आउट भी कितना करेगा, 8। आप चाहे 24 घंटे दे, आप जब टाइम उसमें जब आपको पैसा देते हैं ना तो आपका आवर्स के अकॉर्डिंग पे आउट करते हैं। तो आपको मंथली क्या पता अटेंडेंस देना होता है, तो अटेंडेंस में हमेशा क्या फिल करोगे, 8 आवर। चाहे एक्सेल में कोई अगर सॉफ्टवेयर होगा उसमें ऐसे। अब देखते हैं स्प्रिंट हो गया ना, स्प्रिंट हो गया, क्या हो गया, इट इज ए टाइम फ्रेम। इट कैन बी 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, मैक्सिमम क्या 4 वीक। 1 वीक से लेके 4 वीक मैक्सिमम ये साइकिल चलती है क्या, स्प्रिंट में, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो ये सारी चीजें होने के बाद देखो पोटेंशियल शिपेबल प्रोडक्ट, मतलब एक सॉफ्टवेयर बन के तैयार हो गया, उसके बाद उसको डिप्लॉय कर। देखो इसमें शिपेबल प्रोडक्ट, शिपेबल मतलब समझते हो, कॉमन वर्ड हम यूज करते हैं कॉमर्स में कि हमने क्या किया, हमने एक प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया ई कॉमर्स से, ऑर्डर कर दिया तो प्लेस ऑर्डर करते हैं कि नहीं करते हैं, और फिर हम वेट करते हैं कि वो शिपिंग हो गई नहीं होगी। शिपिंग मतलब कि वो प्रोडक्ट पैक करके अब रेडी कर दिया, ठीक है ना, बात समझ में आ रही नहीं। जब कोई प्रोडक्ट आप ऑर्डर करते हो तो पहले उसका क्या होता है, प्लेस ऑर्डर हो जाता है, ठीक है ना। अब वो शिपिंग होती है कि इसका मतलब है कि अब आपका रिव्यू करते हैं, चेक करते हैं, फिर पूरा टेस्ट करने के बाद फिर क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को शिप कर देते हैं, पैक कर देते हैं। अब पैक करके उसको क्या करना है, डिलीवर करना। क्या करना है, डिलीवर करना। तो ऐसे यहाँ पे सॉफ्टवेयर बना के, पटक के, चला के, कुछ भी करके
टेस्ट करके प्रॉपरली चेक कर लेते हैं कि अब ये फंक्शनलिटी प्रॉपरली जो रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की वो सारी बढ़िया से चल रही है, ठीक है ना। और चल रही है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, अब यूजर के लिए दे सकते हैं।